एक बार बोल दीजिए शिव गुरु महाराज की जय। आइए अनंत भक्ति चैनल में आप सभी भक्तजनों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम द्वितीय स्कंध का 6ठा अध्याय सुनाती हूँ, जिसमें भगवान के विराट रूप में भिन्न भिन्न चीजों की उत्पत्ति वर्णन तथा उनके गुणों का कथन है। ब्रह्मा जी बोले, हे वत्स नारद, इस प्रकार उस विराट के मुख से अग्नि तथा छंदों की उत्पत्ति हुई। उसकी त्वचा से 7 धातुएं, अन्न, मधुरादिक 6 रसों के अधिष्ठता वरुण उसकी जिह्वा से उत्पन्न हुए। इसके पश्चात यह जो हम लोगों के प्राण अर्थात जो पवन की उत्पत्ति का स्थान है, वह उसकी नासिका है। फिर उस भगवान की घ्राणेन्द्रिय से अश्वनी कुमार देवता, औषधि और समस्त सामान्य तथा विशेष गंध उत्पन्न हुए। फिर इसके चक्षु इंद्रिय से रूप और रूप के प्रकाशक नेत्रों की उत्पत्ति हुई तथा स्वर्ग और सूर्य उस विष्णु के नेत्र गोलक हुए। दिशाएं, तीर्थ उस विराट के कान हैं। आकाश तथा शब्द भी उसके श्रवण से ही उत्पन्न हुए हैं। इस प्रकार उन विराट भगवान ने अपनी त्वचा से स्पर्श, वायु और सब यज्ञों के उत्पत्ति स्थान को प्रकट कर अपने रोम में समस्त वृक्षों का पाषाण, लौह, मेघ तथा बिजली को अपने सिर के केशों, दाढ़ी, मूछ के बालों, नखों से उत्पन्न किया। तब इन सब की रक्षा कैसे होगी? इस विचार से भगवान ने अपनी भुजाओं से लोकों की रचना कर भूलोक, भुवलोक, स्वर्गलोक तथा क्षेम और शरणागतों की रक्षा का सब प्रबंध कर भगवान अपने चरणों से ही वर देते हैं। इस क्रम से वे ही सब जल, वीर्य और सृष्टि प्रयत्न सृष्टि के समस्त उत्पत्ति स्थान हैं। संसार में यह जो संतान संबंधी स्त्री पुरुष का सुख है, वह विराट पुरुष की जिह्वा है। मल त्याग की उत्पत्ति स्थान पायु इंद्रिय हैं। उनके हृदय से ही हम लोगों के मन का स्थान बना है। उस विराट पुरुष ने ही गुण संयुक्त मुझे, तुम्हें, सनत कुमारों को अपने हृदय से उत्पन्न कर शिव, मारीचि सहित सब देवता, दानव, मनुष्य, हाथी, पक्षी, मृग, सर्प, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, राक्षस, भूतगण, नाग, पशु, पितर, सिद्ध, धराधर, वृक्ष और जल थल सहित आकाशचारी अनेक प्रकार के जीवों, ग्रह, नक्षत्र, तारा, धूमकेतु, बिजली, मेघ और जो कुछ भूत, भविष्य तथा वर्तमान दिखाई पड़ रहा है, इन सब को उस विराट पुरुष ने ही उत्पन्न किया है। यद्यपि वह एक बलिष्ठ से कुछ ही अधिक बड़ा था, तथापि आज वह इतने बड़े संसार को आच्छादित कर रहा है। इस प्रकार देखा जाए तो वह विराट पुरुष ही सबका भय रहित और मोक्ष स्थान है, कारण कि वह कर्म फल से परे हैं। यही उनकी महत्ता है। वह ईश्वर ही सबका स्वामी है। हे ब्राह्मण, यह समस्त पृथ्वी उस ईश्वर के एक चरण के बराबर नहीं है। संसार में जो कुछ भी है, सब उस ईश्वर परमात्मा के अधीन है। अमृत, क्षेम तथा अभय महरलोक के ऊपर और इस प्रकार क्रम से जनलोक, तपोलोक तथा सत्वलोक में स्थित हैं। परंतु
नैष्ठिक ब्रह्मचारी पान प्रस्थ तथा यतियों के आश्रय त्रिलोक के बाहर हैं। गृहस्थ जनों का आश्रय त्रिलोक के भीतर है। हे वत्स, एक विद्या दूसरी अविद्या अर्थात दक्षिण और उत्तर के ये दो मार्ग सबके लिए प्रशस्त है। इन्हीं दोनों मार्गों से भोग तथा मोक्ष प्राप्त किए जाते हैं। अंड और विराट में कोई भेद नहीं है, दोनों ही उस शुद्ध महत सत्ता से उत्पन्न हुए हैं और जो ईश्वर और परमात्मा के नाम से कहे जाते हैं। हे नारद, जब मैं इन महात्मा पुरुष की नाभि से उत्पन्न हुए कमल से उत्पन्न हुआ तो मैंने पुरुष के अंगों के सिवा और कुछ यज्ञ सामग्रियों को नहीं जाना, परंतु बाहर आने पर मैंने यज्ञ की सब सामग्रियों को भली भांति विचार कर संग्रह किया, क्योंकि मुझे पुरुष के सब अंग प्राप्त हो चुके थे। मैंने अपनी युक्तियों से सब कुछ करके तो देख लिया था। जब मैंने यज्ञ की सब सामग्रियों को एकत्र कर यज्ञ पुरुष ईश्वर को यज्ञ के द्वारा प्रसन्न किया, तब मुझे ऐसा करते देखकर तुम्हारे भाई इन नव प्रजापतियों ने भी सावधान होकर इंद्रादिक रूप से व्यक्त पुरुषों की पूजा कर उन्हें संतुष्ट किया। इसके पश्चात आने पर अन्य मनु तथा ऋषि लोगों ने भी विष्णु भगवान की पूजा की तथा पितर देवता और मनुष्यों ने भी यज्ञों के द्वारा उन विष्णु का पूजन किया जो स्वतः निर्गुण है और जो सृष्टि के आदि में माया के अनेक गुणों का ग्रहण करते हैं। उन नारायण भगवान में यह सारा संसार अधिष्ठित है। हे नारद, मैं उन्हीं भगवान की आज्ञा पाकर सृष्टि की रचना करता हूँ। उन्हीं के बस में रहकर महादेव जी संहार करते हैं और वह परम मायावी पुरुष रूप से संसार का पालन करता है। हे तात, तुमने जैसा मुझसे पूछा था वह सब मैंने तुम्हें बतलाया। भगवान के अतिरिक्त इस कार्य कारण रूप सृष्टि में और कुछ करने वाला नहीं है। मैंने जो कुछ किया है वह सब उन्हीं की कृपा है, क्योंकि मैंने सस्नेह हृदय से उस विष्णु जी की उपासना की है। बस इसी कारण से मेरी वाणी कभी मिथ्या नहीं होती। इस प्रकार मैंने जो कुछ भी गति विगति सोचता हूँ वह कभी मिथ्या नहीं होती। इसका कारण है कि मेरी इंद्रियां कभी असत्य मार्ग में नहीं पड़ती है। मैं साक्षात वह वेदमय और तपोमय हूँ जिसे प्रजापति भी प्रणाम करते हैं, परंतु इस प्रकार के निपुण योग में स्थित रहकर भी मैं उस ईश्वर को नहीं जान सका जिसने हमें जन्म दिया। यद्यपि उन मंगलमय कल्याणकारक अपने शरणागतों को आवागमन में से मुक्त करने वाले भगवान को मैं नित्य ही प्रणाम करता हूँ, तथापि मैं उन्हें आज एक पूर्ण रूप से जान न सका। जब भला मेरे जैसा तपस्वी भी उनका परिचय न जान सका, तब श्रद्धालु जन उसे कैसे जानेंगे। जब भला उन परमार्थ स्वरूप ईश्वर को न मैं जानता हूँ और न तुम लोग जानते हो, तो अन्य देवता कैसे जानेंगे। परंतु वह ईश्वर स्वयं कर्ता, अधिकरण, साधन और कर्म रूप है। वही महाप्रलय में सृष्टि करता, पालन करता और पुनः उसका संहार करता है। वह आदि अंत से रहित, अभेद्य और अद्वैत है। वह सब संदेह से रहित और अस्थिर है। वह शुद्ध तथा केवल ज्ञान है। उसे शांत मन से शुद्ध अंतःकरण वाले ही जानते हैं। वह दुष्टों कुतर्कियों को नहीं दिखाई पड़ते हैं। हे परम तपस्वी नारद, मैं तुम, रुद्र और दक्षादिक प्रजापति तथा समस्त महर्षिगण, गरुड़ादिक तथा मनुष्य लोकपाल पतालादिक लोकों के स्वामी, गंधर्व, विद्याधर एवं
चारणों के स्वामी तथा यक्ष राक्षस उरग, नागों के स्वामी पितर दैत्येंद्र सिद्धेश्वर, दानवों के स्वामी तथा अन्य जो प्रेत पिचास भूत कुष्मांड जलचारी जीव, मृगों तथा पक्षियों के स्वामी, इस संसार में ऐश्वर्य तेज युक्त इंद्रियें तथा मन की शक्ति से युक्त, शक्ति संपन्न क्षमाशील तथा शोभा लज्जा संपत्ति बुद्धि युक्त आश्चर्य वर्ण रूप अरूप जो भी कुछ भी है वह सब उसी ईश्वर परमात्मा की देन है। हे मुने, अब मैं तुम्हें उस महापुरुष ईश्वर की मुख्य लीलाओं को बतलाऊंगा जो उन्होंने अवतार लेकर पृथ्वी का भार उतारने के लिए किए हैं। इन्हें तुम ध्यान पूर्वक सुनो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और इसका द्वितीय स्कंध का 7वां अध्याय अगले वीडियो में सुनाती हूँ। ऐसे ही मनोरंजक कथाएं, कहानियाँ और भक्ति गीत सुनने के लिए हमारे इस चैनल अनंत भक्ति को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।